अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं माश की दाल होटल स्टाइल में। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप मुझे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपनी दुआओं में याद रखेंगे। ये बिल्कुल आज अलग अंदाज में मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए माश की दाल। ये मैंने ली है 1 पाव माश की दाल। 2 से 3 अदद मैंने लिए प्याज, उनको बारीक काट लिया मैंने। 4 अदद मैंने टमाटर लिए, उनको भी बारीक बारीक काट लिया। 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, उनको बारीक रख लिया। नमक लिया 1 चम्मच। लाल मिर्ची ली है मैंने 1 चम्मच। सूखा धनिया लिया है 1 चम्मच और हल्दी ली है मैंने आधा चम्मच। और 1 चम्मच मैंने लिया है ये कढ़ाई मसाला, ताकि इसमें अच्छा सा जायका आ जाए, अलग अलग थोड़ा टेस्ट मसाला, यानी कि बहुत बेहतरीन सी दाल की बन जाए। ये मैंने लिए है लाल मिर्चें, उनको बारीक बारीक पीस लिया था मैंने। रेड कलर की जो हरी मिर्चें होती हैं उनको मैंने पीस लिया था। अदरक लहसुन का मैंने 1-1 चम्मच लिया है दोनों का। ये धनिया लिया है मैंने तकरीबन 1 गड्डी में से थोड़ा सा मैंने ले लिया। इसको अच्छी तरह से धो के इसको मैंने बारीक बारीक काट के रख लिया इसको। अब हम इसमें लेंगे 1 कप ऑयल। मैंने 1 कप ऑयल लिया है। अब उसको हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ये गर्म होगा इसमें हम डाल देंगे प्याज बारीक जो काट के रखी थी ना मैंने। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज बारीक कटी कटी। इसको ब्राउन होने के लिए रख देंगे तेज़ आंच पर। जैसे ही ये ब्राउन होंगे फिर हम इसमें आपको बताएंगे आगे का जो जो इसमें हमने ऐड करना है। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गए हल्के हल्के। अब हम इसमें डालेंगे, हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि वो भी अच्छी तरह इसमें फ्राई हो जाए। और 1 से 2 मिनट हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि हरे ब्राउन यानी कि हरा गोल्डन हो जाए ये भी, क्या प्याज के साथ साथ अदरक लहसुन, ताकि जो इसकी शान होती है ये ख़त्म हो जाए, कच्चापन जो होता है इसमें ये ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये जैसे ही फ्राई हो जाएंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। इनको टमाटर और हरी मिर्ची जो मैंने रखी थी 6 से 7 अदद मोटी मिर्चें, वो भी हम इसी में डाल देंगे, ताकि वो भी इसमें अच्छी तरह से पक जाएं। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक इसको भी पकाएंगे। जैसे ये देखें मसाला पक गया है अच्छी तरह से, इसमें हम लाल मिर्ची ये जो सारा मसाला था अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको भी 1 से 2 मिनट तक हम लोग चम्मच यानी कि चलाते रहेंगे, ताकि ये भी अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाए। जैसे ये फ्राई हो जाएगा इसमें हम मिक्स कर देंगे थोड़ा सा हल्का सा इसमें वो डालूंगी क्या नाम पानी, ताकि जो टमाटर जो थोड़े से कच्चे वगैरह रह गए होंगे वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे माश की दाल, जो भिगो के मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दी थी, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, ताकि गलने में कोई परेशानी ना हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है भिगोने जल्दी नहीं भिगोएंगे तो फिर ये थोड़ी कच्चापन इसमें रह जाता है, गलती नहीं है दाल। बाज़ औक़ात ऐसी दाल होती है, तो इसलिए हम इसको आधा घंटा भिगो देंगे और इसको हम फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट चम्मच चलाएँगे। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर दें। तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी लिया है, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। अब हम इसको तेज़ आंच पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट तक इसको हम जैसे जैसे इसमें जोश आएगा फिर हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे। ये देखें इसमें पानी हल्का हल्का खुश्क हो गया है। जैसे ही ये पानी खुश्क होगा इसको हम नॉर्मल आंच पे रख देंगे, ताकि ये थोड़ा अपना ऑयल छोड़ दे। और हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। धनिया ऐड करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट ढक कर रख देंगे। दाल कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है, मैं इसलिए आप लोगों को चेक करवा रही हूँ कि दाल आप देखें कि गल चुकी है। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत अच्छी और जायके में बन गई। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, आपके घर वालों को पसंद आएगी। और मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोग की और दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।